प्यारे बच्चों, विश्व प्रकाश ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको क्लास 11th का जो विमीय विश्लेषण चैप्टर है उसके बारे में बताऊंगा। कक्षा 11 में जो बच्चे उत्तराखंड बोर्ड के हैं, यूपी बोर्ड के हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको आसानी से समझ सकते हैं। मैं दोनों ही लैंग्वेज में आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा। तो कक्षा 11 में आप विमीय विश्लेषण आज पढ़ेंगे। विमीय विश्लेषण या इंग्लिश में हम इसको बोल सकते हैं डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस। देखिए, मैं इसको सबसे पहले बता देता हूँ। जो सबसे पहले हमें जानना है डायमेंशंस क्या होती हैं। देखिए, डायमेंशंस आप सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझिए कि विमाएँ एक तरह की घातें हैं जो किसी भी भौतिक राशि, जैसे एग्जांपल के लिए हम अगर देखें तो लेंथ है या लंबाई है, तो लंबाई यानी लेंथ को हम किस में डिनोट करते हैं, इसको हम एल से लिखते हैं, है ना। इसी तरह द्रव्यमान है, द्रव्यमान यानी कि मास यानी इसको हम एम से लिखते हैं। और इसी तरह से समय यानी टाइम, इसको हम किससे लिखते हैं, टी से लिखते हैं। तो अगर हम इन्हीं, ये तो हमारी जनरली क्या है, हमारे पास भौतिक राशियां हो सकती हैं और भी अन्य भौतिक राशियां जो हैं, तो उनको डिनोट करने का, उनको प्रकट करने का क्या है, एक माध्यम। हमारे लंबाई को एल से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान को एम से और समय को टी से। तो विमाएँ दरअसल घातों के रूप में अगर हम किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करते हैं तो वही हमारी क्या बोली जाती हैं, डायमेंशंस बोली जाती हैं, यानी विमाएँ बोली जाती है। एक तरह विमाएँ वो घातें हैं जिन्हें किसी भी भौतिक राशि के जो ऊपर चढ़ाकर हम व्यक्त कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। हमारे पास क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल का सूत्र क्या है बच्चों, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखिए, लंबाई के लिए भी हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, एल का, और चौड़ाई भी हमारे पास किस में, एल, है ना। लेंथ ब्रेथ दोनों को ही हम एल में लिख सकते हैं। तो कहीं या ऐसे भी लिख सकते हो आप मीटर में। लंबाई को हम किस में, इसको हम किस में नापते हैं, मीटर में, है ना। द्रव्यमान को किस में नापते हैं, किलोग्राम में, और समय को जनरली हम सेकंड में। तो यहाँ अगर हम घात के रूप में बात करें तो हमारी एल की घात 2। या अगर मान लीजिए हम इसको ऐसे ना लिखकर हम ऐसे लिखें, लंबाई को मीटर में लिख दें और चौड़ाई को भी हम किस में नापते हैं, मीटर में, तो मीटर की घात 2। अब मीटर के लिए हम लेंथ के लिए ले रहे हैं ना मीटर, तो एल की घात 2 यानी एल। तो ये जो है, ये तो इसका मात्रक कहलाएगा। ये तो हो गया मात्रक, या व्युत्पन्न मात्रक भी कह सकते हैं इसको, व्युत्पन्न मात्रक। और जो हमारी ये कहलाएगी हमारी इसकी डायमेंशन या विमा। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, आपको पहले सूत्र के बारे में पता होना चाहिए। अगर कहीं भी हम किसी भी भौतिक राशि की क्या निकालना चाह रहे हैं, विमा निकालना चाह रहे हैं, डायमेंशन। और इसी के साथ ही अगर व्युत्पन्न मात्रक आपको निकालने हैं तो भी आपको सूत्र पता होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमसे कहा कि घनत्व है। अब घनत्व का आपको मात्रक निकालना है। अगर घनत्व की बात करें तो घनत्व का सूत्र क्या है, द्रव्यमान बटा आयतन, ये है। अब देखिए, द्रव्यमान को हम किससे, अभी मैंने बताया द्रव्यमान को किस में लिखते हैं, एन से। अब हमारे पास क्या है, आयतन नहीं है, तो आयतन का हमें सूत्र पता होना चाहिए। आयतन के लिए हम आयतन को क्या लिखते हैं, आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये तो हमारा इसका सूत्र हो गया। और अगर इसी को, लंबाई को हम मीटर में व्यक्त करते हैं, चौड़ाई को भी मीटर में और ऊंचाई को भी मीटर में, और द्रव्यमान को किस में निकालते हैं, किलोग्राम में, अभी पता है ना, किलोग्राम में। और आयतन को किस में, मीटर की घात 3। ये देखिएगा, ये घात ये एक, ये तीनों गुणा करेंगे तो क्यूब, मीटर क्यूब, या घन मीटर भी बोल देते हैं। तो हमारे पास आ गया किलोग्राम प्रति मीटर
क्यूब। तो ये बच्चों ये जो है ये इसका व्युत्पन्न मात्रक है। देखिएगा ये जो आया किलोग्राम प्रति मीटर इसका व्युत्पन्न मात्रक है और इसी से हमारी क्या निकल जाएगी, डायमेंशन या वीमा निकल जाएगी। अब वीमा अगर निकालनी है तो वीमा बराबर द्रव्यमान की वीमा, द्रव्यमान की वीमा बटे में आयतन की वीमा। अब द्रव्यमान की वीमा यानी द्रव्यमान को, ये वीमाएँ हैं, ये जो द्रव्यमान को हम किस में लिख रहे हैं, एम में, तो ये क्या हो गया एम से डिनोट कर रहे हैं। और आयतन, अब देखिए आयतन को अगर हम देखें वीमा के लिए तो आयतन को यहाँ एल से लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही लेंथ मतलब एल से डिनोट किया जाएगा इनको। तो इसको हम लिख देंगे एल की पावर कितनी हो जाएंगी 3, तो यानी एल की पावर 3। अब ये पावर नीचे एल ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी यानी एम एल की पावर -3। तो इस तरह से हम बस प्यारे बच्चों डायमेंशंस निकाल सकते हैं। अभी हम एक और डायमेंशन लेके चलेंगे। मान लीजिए आपको निकालनी है दाब, दाब का व्युत्पन्न मात्रक व वीमा, दाब का व्युत्पन्न मात्रक व वीमा ज्ञात करो। तो हमने क्या करना है, देखिएगा दाब, अब दाब का हमें क्या सूत्र पता होना चाहिए। दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, यानी ये क्या प्रेशर के लिए हम बोल रहे हैं। प्रेशर क्या होता है हमारे पास, प्रेशर यानी कि P बराबर फोर्स अपॉन एरिया। तो अब देखिएगा व्युत्पन्न मात्रक के लिए व्युत्पन्न मात्रक कैसे निकालनी है। अगर हमें दाब का व्युत्पन्न मात्रक निकालना है, दाब का व्युत्पन्न मात्रक, तो क्या हो जाएगा, बल का मात्रक, बल का मात्रक क्या होता है, किस में नापते हो आप, न्यूटन में। और ये किस में नापते हो, क्षेत्रफल को, क्षेत्रफल के लिए क्या लिखते हैं, मीटर स्क्वायर। तो व्युत्पन्न मात्रक हो गया हमारा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब देखिए न्यूटन को भी हम एमकेएस पद्धति में क्या लिख सकते हैं, अगर चाहें तो बल के लिए भी देखिएगा, बल होता है हमारे पास द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो एमकेएस में हम इसको कैसे लिखेंगे, द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम, और त्वरण का क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हम इस न्यूटन की जगह हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं, अगर व्युत्पन्न मात्रक की बात करें, दाब का व्युत्पन्न मात्रक क्या हो जाएगा, बराबर, अब देखिएगा न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और बटे में हमारे पास क्या है यहाँ, ये किसका, क्षेत्रफल का, मीटर स्क्वायर। तो इस मीटर से ये मीटर गया तो हमारे पास क्या बचा है, किलोग्राम, अब मीटर की पावर ऊपर जाकर -1 और ये सेकंड भी नीचे है तो प्रति सेकंड स्क्वायर, या ऐसे भी लिख सकते हो, किलोग्राम मीटर पावर -1 और सेकंड की पावर -2। तो इस तरह से हम दाब का व्युत्पन्न मात्रक भी निकाल सकते हैं। अब हमें मान लीजिए वीमा निकालना है तो सीधे देखिए आप सीधे व्युत्पन्न मात्रक से भी सीधे वीमा निकाल सकते हैं। अगर आपने अब हमारे पास मान लीजिए यहाँ पर किलोग्राम को किस में, एम में लिख सकते हैं। ये क्या हुआ हमारे पास, एल की पावर -1 और सेकंड के लिए टी, किलोग्राम और सेकंड के लिए टी, तो टी की पावर -2। तो हम इसको मल्टीप्लाई करके मतलब एम एल की पावर -1 और टी की पावर -2, तो ये हमारी दाब की मतलब हम सीधे, अगर हमें व्युत्पन्न मात्रक पता है तो सीधे उससे वीमा भी निकाल सकते हैं, और अगर डायरेक्ट निकालनी है तो आप डायरेक्ट भी वीमा को निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं सीधे वीमा निकालनी है, कोई कह दे कि दाब की वीमा ज्ञात करो, तो सीधे दाब का सूत्र क्या था, बल बटा क्षेत्रफल। तो बल की वीमा बटा क्षेत्रफल की वीमा, तो अलग अलग। अब बल का भी हमारा सूत्र है, बल हमारे पास क्या था, द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, द्रव्यमान के लिए m हो गया, और ये क्या हो गया l, और ये अपॉन t की पावर 2। अब यहाँ हम चाहें तो लिख सकते हैं m l और t के ऊपर जाकर -2,
2 हो जाएगी। तो हमारी बल की तो विमा हो गई एम एल टी पावर माइनस 2, और क्षेत्रफल की विमा हमने अभी निकाल रखी है, देखिएगा कहाँ निकाली थी, एल स्क्वायर। ये हमारे पास क्षेत्रफल की विमा है, देखिए ये हमने क्या निकालती है, एल स्क्वायर। तो हम यहाँ से सीधे इसको यहाँ ले जाएंगे, यानी कि बल की विमा हमारे पास क्या थी, एम एल टी की पावर माइनस 2, और क्षेत्रफल की क्या है, एल स्क्वायर। अब देखिए घातें घट जाएंगी, तो एम एल की जहाँ पावर नहीं है 1 मानते हो, तो एल की पावर 1 और ये 2 ऊपर जाएगा तो 1 माइनस 2 हो जाएगा, और टी की पावर माइनस का 2। तो हमारे पास क्या आ गया, एम एल की पावर 1 में से 2 गया -1, और टी की पावर -2। तो हम डायरेक्ट भी इस तरह से विमाओं को निकाल सकते हैं। तो बच्चों आज मैंने थोड़ा आपको बताया कि किस तरह से हम डायमेंशन एनालिसिस में विमाएँ ज्ञात करते हैं। अभी मैंने आपको शॉर्ट में बताया, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आगे जाकर विमाओं के उपयोग के बारे में कि कहाँ कहाँ विमाओं के उपयोग किए जा सकते हैं। थैंक यू। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि विमाओं का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो विमाओं के उपयोग, हमारा हेडिंग है विमाओं के उपयोग। देखिए मुख्यतः विमाओं के 3 उपयोग हैं। नंबर 1, थोड़ा मेरा राइटिंग बच्चों थोड़ा सा जल्दी में थोड़ा लिखता हूँ, तो नहीं समझ में आता तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अपनी कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा नंबर मैं लिंक में आपको दे दूंगा, वरना आप चाहे नोट कर सकते हैं, 9411846573। ये मेरा व्हाट्सएप है, आप अपनी प्रॉब्लम लिखकर भेज सकते हैं। फिर से सुन लीजिएगा, 9411, नोट कर लीजिएगा, 9411846573। ये मेरा नंबर है, विश्व प्रकाश के नाम से आप इसको सेव कर सकते हैं प्यारे बच्चों, और अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा अपनी तरफ से सॉल्व करने की। तो आज मैं बताऊँगा आपको विमाओं के उपयोग, यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। जो एप्लीकेशंस है हमारी, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस, तो हम आज आपको बताएंगे कहाँ कहाँ प्रयोग किए जाते हैं। तो सबसे पहला प्रयोग जो होता है विमाओं का, जो उपयोग है वो होता है एक पद्धति की भौतिक राशियों को दूसरी पद्धति में परिवर्तित करना या बदलना, परिवर्तित करना। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, हमारे पास एमकेएस पद्धति है, मान लीजिए दूसरी हमारे पास सीजीएस है। एमकेएस यानी मीटर किलोग्राम सेकंड, और ये हो गई हमारे सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड। तो हमें कहीं भी अगर एक पद्धति की भौतिक राशि को दूसरी पद्धति में परिवर्तित करना है, या दूसरी पद्धति की भौतिक राशियों में परिवर्तित करना है ना, तो हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, डायमेंशंस का। तो जैसे एग्जांपल के लिए, एक एग्जांपल से आप समझ जाएंगे। मान लीजिए हमारे पास हमें बोला कि जी का मान क्या है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो ये किस में हुआ, ये हुआ एमकेएस पद्धति में। अब हम चाह रहे हैं इसको सीजीएस में बदलना, मतलब मीटर किस में, सेंटीमीटर में चेंज करना चाह रहे हैं, और सेकंड तो सेकंड ही है, देखिए दोनों में, तो ये सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में चेंज करना है। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो इसके लिए हमारा सबसे पहला नियम क्या है कि जो हमारा आंकिक मान है, जैसे 9.8 हमारा क्या है, आंकिक मान बोलते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ जी, और ये जो है इसकी क्या है, ये मात्रक है, और इसी से मैंने बताया था डायमेंशंस बन जाते हैं इजीली। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है, नियम है कि जो आंकिक मान होता है पहली पद्धति में, यानी पहली पद्धति, जैसे मान लीजिए यहाँ एमकेएस है, तो पहली पद्धति में जो आंकिक मान होगा, आंकिक मान और गुणा जो पहली पद्धति में क्या आएगी, विमा आएगी, उसका जो मान होगा वो क्या होता है, नियतांक। इसी तरह से दूसरी पद्धति में जो आंकिक मान होगा, दूसरी पद्धति में आंकिक मान, और दूसरी पद्धति में जो उसकी विमा होगी वो भी क्या होगा, हमारे पास नियतांक होगा।
ठीक है। तो अब देखिएगा, मान लीजिए हम ये मान के चलते हैं कि पहली पद्धति में इसका मान क्या था, मान लीजिए n1 था, और जो हमारा वीमा है, जो सबसे पहले तो मैंने बताया पहले मात्रक होता है, उसके बाद हम उसे वीमा बदलते हैं। तो इसको मान लीजिए u1 है ना, जो मात्रक है उसको कह सकते हो मात्रक, और मात्रक से ही बनेगा वीमा। तो मात्रक और आंकिक मान का गुणनफल क्या होता है, एक नियतांक होता है। अगर यहाँ वीमा भी नहीं लिखते हो, मात्रक भी लिख सकते हो, भौतिक राशि का मात्रक, यहाँ मात्रक भी आप लिख सकते हैं। तो जो हमारा n1 है, अगर मान लीजिए, और ये u1 था, तो पहली पद्धति में क्या हो गया, n1 u1 बराबर नियतांक। अब दूसरी पद्धति में मान लीजिए मान क्या हो जाता है हमारा n2, जो इसे कन्वर्ट करके आएगा। तो n2, और दूसरी पद्धति में हमने मान लिया u2, तो ये भी क्या होगा, नियतांक। जब दोनों नियतांक के बराबर हैं तो n1 u1 बराबर हमारे पास क्या होगा, n2 u2। ये किसके बराबर होगा, हमारा नियतांक। अब ये डिपेंड करता है, मान लीजिए आपने डायमेंशंस निकाल ली, सपोज MLT में हम किसी की डायमेंशन लिख सकते हैं, तो n1, और अगर हम मान के चलते हैं कि m1 की पावर a, l1 की पावर b और t1 की पावर c। हमने पहले ही बताया था कि डायमेंशंस MLT के रूप में, घातों के रूप में व्यक्त की जाएगी। तो ये हमारे पास ये होगी डायमेंशन और n2, और दूसरी पद्धति में मान लीजिए डायमेंशन हमारे पास क्या होगा, m2 l2, m2 की पावर a, l2 की पावर b और t2 की पावर c। देखिए a b c दरअसल घातों के रूप में, अब घात हमें पता तो है नहीं भौतिक राशि के बारे में, कौन सी भौतिक राशि है, इसलिए हम अपनी तरफ से a b c घात मान के चलेंगे, है ना। तो द्रव्यमान की घात 1 हो गई, लंबाई की b हो गई और समय की c हो गई। अब मान लीजिए आपको n1 तो ये था हमारा, दूसरी पद्धति में मान लीजिए मान क्या था, n2। हमें तो n2 चाहिए ना, तो n2 के लिए ये सब बटे में चले जाएगा, यानी n1 इंटू m1 की पावर a, l1 की पावर b और t1 की पावर c, और बटे में ये चीज़ जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में जाएगी, यानी m2 की पावर a, l2 की पावर b और t2 की पावर c। तो ये हमारा किसका मान आएगा, n2 का। चाहे हम ऐसे भी लिख सकते हैं n1 इंटू, तो m1 अपॉन m2 इस पूरे की पावर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, m1 बटा m2 इस पूरे की पावर a। ऐसे ही l1 अपॉन l2 इसकी पूरी पावर b, और t1 अपॉन t2 इस पूरे की पावर क्या हो गई, c, बराबर क्या हो गया हमारे पास, n2। तो इस तरह से हम आंकिक मान दूसरी पद्धति में, अब जो जो मान है यहाँ पर रखकर हम सीधे इनके मान निकाल सकते हैं। तो इस तरह बच्चों ये हमारा क्या था, पहला एप्लीकेशन था, पहला प्रयोग था कि किस तरह से हम एक पद्धति की भौतिक राशियों में दूसरी भौतिक राशियों को दूसरी पद्धति में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल से हम समझा देंगे, एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी मैंने आपको बताया कि प्रथम पद्धति में g का मान क्या था हमारे पास, g इक्वल टू 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर था। तो ये n1 हो गया और ये मान हमारा u1 हो गया। अब हमें दूसरी पद्धति में चेंज करना है, यानी कि n2 हमको चाहिए, है ना, और u2 जो दूसरी पद्धति में इसकी डायमेंशन होगी। तो सीधे हम लगाएंगे यहाँ n1 u1 इक्वल टू n2 u2, ये हमारा फार्मूला। अब n1 का मान हमने बताया 9.8 इंटू, अब u1 क्या है, हमने पहले ही बताया है u1 दरअसल गुरुत्वीय त्वरण है। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो डायमेंशन निकाल लीजिए गुरुत्वीय त्वरण की। गुरुत्वीय त्वरण पहले सूत्र पता होना चाहिए, क्या होता है, गुरुत्वीय वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल, और वेग परिवर्तन यानी l(t⁻⁻1) और अपॉन समय अंतराल के लिए t, यानी जो त्वरण का है रेखीय त्वरण का वही इसका बनेगा l(t⁻⁻1), और ये t ऊपर जाकर ये भी -1 हो जाएगा, यानी कितना हो गया l(t⁻²). तो गुरुत्वीय त्वरण की विमा ये रखेंगे हम u1 की जगह, ठीक है। तो अब पहली पद्धति में है तो हम l1 t1 रख देंगे, दूसरी में l2 t2 -2, यानी कि ये हो जाएगी हमारे पास l1 t1 की पावर -2 इक्वल टू n2, और ये हो जाएगी हमारे पास l2 और t2 की पावर -2। अब हमें तो मान दूसरी पद्धति में चाहिए, तो ये अब इंटू में अपॉन में जाएगा, इन 9.8 इंटू l1 t1 की पावर -2 और अपॉन में आ जाएगा हमारे पास l2 और t2 की पावर -2 इक्वल टू n2। अब 9.8, और चाहे तो हम इनको एक साथ ले लें, l1 अपॉन l2 और t1 अपॉन t2 और इसकी पावर -2 इक्वल टू
N2। देखिए यहाँ थोड़ा समझने की बात है कि 9.8, अब आप किस में चेंज कर रहे हैं, L1 किस में था आपका, मीटर में, और दूसरी पद्धति किस में बदलना है आपने, सेंटीमीटर में, तो नीचे L2 को लिखेंगे सेंटीमीटर, ये ध्यान देना है यहाँ पर। और ऐसे ही T1 किस में था यहाँ, ये तो दोनों ही सेकंड में, सेकंड स्क्वायर इसमें था और सेकंड स्क्वायर ये दूसरी पद्धति में, तो सेकंड ही ये होगा और सेकंड ही ये, और इसकी पावर -2 बराबर N2। तो सेकंड से सेकंड कटा, और यहाँ पर देखिएगा अब इसमें बड़ी यूनिट देख लीजिए, मीटर है, मीटर को हम छोटी यूनिट में तोड़ेंगे तो 100 सेंटीमीटर, और नीचे भी क्या है, ये सेकंड नहीं है सेंटीमीटर, इसका ध्यान रखेंगे सेंटीमीटर। और यहाँ पर हमारा कट ही गया था ये, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 की पावर -2 इक्वल टू N2। अब देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटा तो 9.8 इंटू 100, ये 1 ही आ जाएगा इक्वल टू N2। 9.8 को 100 से करो कितना है 980, यानी कि जो द्वितीय पद्धति में आंकिक मान आया हमारा क्या है, N2 का मान 980, यानी N2 हमारा क्या आ गया 980, और किस में बदल दिया हमने, MKS से CGS में, यानी कि सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों इस तरह के सवाल आंकिक प्रश्न आपने करने हैं, और ये हमारा भौतिक राशि जो हमारी डायमेंशंस हैं, एप्लीकेशन और डायमेंशंस का फर्स्ट यूज़ था। इसके बाद हम आपको सेकंड और थर्ड यूज़ बताएंगे। थैंक यू।